कौन है प्रशांत किशोर? क्या प्रशांत किशोर के बिहार की चौहद्दी भी पता है? ये कहने वाले रामकृपाल यादव के ही पड़ोसी बन गए प्रशांत किशोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे चौंकाने वाले रहे। भारतीय जनता पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले बांकीपुर की सीट पर प्रशांत किशोर का कब्जा हो गया। 34% वोट पड़े, लेकिन इसमें से 50% वोट प्रशांत किशोर ले गए। इससे पहले आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जब लोगों से मिलते थे, बात करते थे, अपनी बातें रखते थे, तो ये सवाल सुनने को मिलता था कि आखिर कौन है प्रशांत किशोर? क्या उनको बिहार की चौहद्दी भी पता है? अब उसी चौहद्दी में एंटर कर गए हैं प्रशांत किशोर। हम बात कर रहे हैं बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव की। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं रामकृपाल यादव का वो एमएलए फ्लैट जहां पर मंत्री जी आते हैं। देखिए, यही वो फ्लैट है जहां पर रामकृपाल यादव जो है आते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते भी हैं। और आपको गेट नजर आ रहा होगा कि रामकृपाल यादव मंत्री बिहार सरकार, जो कि दानापुर से विधायक भी हैं, और उनके ही सामने उनके पड़ोसी बन गए हैं बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर। देखिए, तस्वीरों में हम आपको यही एमएलए फ्लैट दिखा रहे हैं जो कि प्रशांत किशोर को मिल सकता है, क्योंकि ये जो है निर्वाचन क्षेत्र संख्या 182 बांकीपुर का है। और बांकीपुर से विधायक कौन बने हैं आप सभी को पता है। 3 तारीख को नतीजे आए और 3 तारीख के नतीजे में प्रशांत किशोर ने जो है किला फतेह कर लिया, यहाँ पर वो जीत गए। तो देखिए किस तरीके से प्रशांत किशोर जिस नए घर में रह सकते हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अपने घर में रहना प्रेफर करते हैं। तो ये वही एमएलए फ्लैट है जो कि जन स्वराज के सूत्रधार बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर के नाम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पड़ोसी किसके बने हैं? पड़ोसी बने हैं रामकृपाल यादव के। देखिए, रामकृपाल यादव के पड़ोसी बने। और देखिए, जो बाकी एमएलए फ्लैट से बिल्कुल उसी की तरह है। अभी यहाँ पर कोई नहीं है, कोई मतलब रहते नहीं है पीके, ऑब्वियस सी बात है, ना उनके कोई कार्यकर्ता है, तो ये ऐसे ही हैं, 1-2 लोग होंगे। तो देखिए, ये है प्रशांत किशोर को मिलने वाला जो एमएलए फ्लैट है, उसकी तस्वीर, जो कि बाकी पहले की तरह है। तो देखिए किस तरीके से बांकीपुर के उपचुनाव के नतीजे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे। चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, जहां एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार खड़े थे नीरज सिन्हा, वहीं दूसरी तरफ खड़े थे पीके। और उनके अलावा बता दें कि महागठबंधन की उम्मीदवार रेखा गुप्ता, जो कि तीसरे नंबर पर रही। मेरे पीछे जो घर है वो पीछे वाला घर रामकृपाल यादव का है, जो बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री हैं। और देखिए, आज जब उनसे सवाल किया गया कि आपने तो कहा था कि उनको चौहद्दी नहीं पता है, वो कैसे जीतेंगे, तो देखिए होता ये है कि प्रशांत किशोर को लेकर कहते हैं कि वो जीत गए हैं, भाई जैसे हैं। तो देखिए, ये विक्ट्री जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश है। और पीके ने भी ये बात कही कि ये संदेश जो है सेंटर तक जाएगा। लोगों की नाराज़गी भी कहीं ना कहीं सामने आई है। वो सवर्ण समाज जो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज़ चल रहा था कई सारे मुद्दों को लेकर के। अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ और इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो है सवर्ण समाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित था। उसी का रिजल्ट ये रहा कि पीके आगे निकल गए। इसके अलावा बात करें वोटिंग पर्सन की, तो मात्र 34% वोट मिले, जिसमें से आधे वोट्स प्रशांत किशोर लेकर के गए। जीत का प्रमाण पत्र उन्होंने लिया और कह रहे हैं कि आगे काम करेंगे, और बीजेपी को बड़ा संदेश पीके ने दिया। तो देखिए किस तरीके से इसी नए वाले एमएलए फ्लैट में प्रशांत किशोर रह सकते हैं। इनके अगल बगल के पड़ोसियों की अगर हम बात करवाएं तो रामकृपाल यादव तो इनके सामने हैं ही। उसके अलावा संजय कुमार गुप्ता जो विधायक है कुम्हरार से, वो यहाँ पर हैं। और संजय कुमार गुप्ता के सामने हम आपको बता दें रत्नेश कुशवाहा का है फ्लैट, जो कि पटना साहिब से विधायक हैं, तो उनका फ्लैट है ये, उनकी गाड़ी भी लगी हुई है। फिर उसके अलावा 185 की बात करें तो फतुहा से जो विधायक है उनका घर है। और उसके बाद में जो है रामकृपाल यादव दानापुर से जो विधायक है उनका घर है। तो देखिए, इसी घर में पीके रहेंगे, इसी घर में आ सकते हैं। ये वही एमएलए फ्लैट है जो सबको आवंटित किया जाता है, तमाम एमएलए को दिया जाता है, और सब इसी में आकर के 243 एमएलए जो है वो रहते हैं। तो कुछ लोगों के घर अपने भी हैं, कुछ मंत्री हैं तो वो मंत्री आवास में रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। और इसी तरीके से प्रशांत किशोर के जो नए एमएलए फ्लैट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, फिलहाल यहाँ कोई रहता नहीं है। कोई 1-2 लोग होंगे जो कि यहाँ काम करते होंगे, कर्मचारी होंगे, लेकिन उनके अलावा अभी यहाँ कोई
रहता नहीं है। तो देखिए किस तरीके से राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई जीरो से हीरो बन सकता है। जैसे विधानसभा के चुनाव हुए, पीके ने अपने उम्मीदवार घोषित किए, हालांकि एक भी सीट उन्हें नहीं मिली। और अब देखिए बांकीपुर की वो सीट जो कि नाक की लड़ाई थी, वहां पर वो आगे निकल गया। हालांकि बीजेपी समीक्षा कर रही है और बीजेपी का कहना है कि जो वोटर्स हमसे रूठे हम उन्हें मनाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे देशवा न्यूज़।